सवाल उठाया तो सीएम का क्या रिप्लाई आया? देखिए, ये सरकार बहुत सारे मुद्दों पे नकारा साबित हो रही कश्मीर में ज्यादा बिजली चोरी होती है। है। बडगाम जो चीफ मिनिस्टर साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और 100% चोरी है। मैं अपनी जेब काट के आपकी बिजली के खर्चे के लिए आपको पैसे दूंगा। तो कश्मीर के आंकड़े क्या है? वहाँ पर जो रेवेन्यू है वो 1900 कुछ 73 करोड़ का आया है, जहाँ पर 2100 कुछ करोड़ का आया है। मतलब जम्मू से बिल अधिक गया। ओवरऑल लॉसेज जो है 45 से 46% है। हमारे यहाँ पर लॉसेज जो है ये 30% है। 81% लॉस हो रहा है, तो आपका 66% जो है चोरी वहाँ पर हो रही है। हमेशा से इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंट बिजली विभाग जम्मू कश्मीर में हमेशा से जो है लाइमलाइट में रहा है। कारण ये है कि बिजली कम और कटौती ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा और बिल कम, और सबसे बड़ी बात है बिजली की चोरी। अब जबकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही बिजली मंत्री भी हैं, आज भी बिजली चोरी का एक बड़ा आरोप जो है वो लगता है। और हमारे साथ हैं बीजेपी के उधमपुर से विधायक पवन गुप्ता, जिन्होंने आंकड़ों के साथ ये कहा है कि कश्मीर में बिजली आज भी चोरी हो रही है और धड़ल्ले से हो रही है। तो इतना बड़ा आरोप जो लगाया है, इसके ऊपर हमारे साथ पवन गुप्ता है, इनसे जानते हैं किस तरह के आंकड़े हैं। पवन जी, क्या आंकड़े आप लेकर आए हैं जो आप कह रहे हैं कश्मीर में ज़्यादा बिजली चोरी होती है? देखिए, कल मैंने बजट में जो मेरे कट पोर्शन में मुझे इन्होंने दिए थे, जम्मू सूबा के अंदर में पिछले 10 महीनों में 7000 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई हुई है। कश्मीर में लगभग 8500 यूनिट 8500 यूनिट्स के करीब सप्लाई हुई है। वहाँ पर जो रेवेन्यू है वो 1900 कुछ 73 करोड़ का आया है, जहाँ पर 2100 कुछ करोड़ का आया है। बिजली जो है वहाँ पर लॉसेज, इनके ओवरऑल लॉसेज जो है 45 से 46% है। हमारे यहाँ पर लॉसेज जो है ये 30% है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बांडीपुरा में मेरे उधमपुर में लॉस जो है वो 6% का है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये 6% का लॉस हुई, ये जो है ये दिखा रहे हैं ये TNT का लॉस है। किसका? ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लॉस है, लोगों की चोरी नहीं है। 186 करोड़ का इनका टारगेट था पिछले साल जी, इससे पिछले साल 24-25 में हमने 190 करोड़ दिया। अब मतलब जम्मू से बिल अधिक गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल कंजप्शन से अधिक हमने बिल हाँ, जितना कंजप्शन हुई उससे ज़्यादा हमने बिल प्रॉपर पे किए। अभी 180 करोड़ का टारगेट है। 162 करोड़ 10 महीनों में इकट्ठा हो गया है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये 200 करोड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप एवरेज 16.5 करोड़ भी लगाते हैं, 16 करोड़ लगाते हैं, तो 32 करोड़ तो और बढ़ गया, 194 करोड़। और मार्च में आपको पता है लोग पिछले पेंडिंग बिल भी ड्यू करते हैं, उनको क्लियर करते हैं, 200 करोड़ जाएगा। तो कश्मीर के आंकड़े क्या है? कश्मीर में बडगाम में 81% लॉस हो रहा है। बांडीपुर में 81% लॉस हो रहा है। यानी कि 100 में से 80 लोग बिल नहीं दे रहे या 80% बिल नहीं आ रहे? नहीं, 80 जितनी बिजली की खपत हो रही है उसकी जो कलेक्शन है 19% है। 19%। और जो उसमें कुछ सिस्टम का लॉस हो सकता है, 19 नहीं होगा। आप 15% तक जो है वो सरकार मानती है कि 15% तक लॉस आएगा, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लें, जो नेशनली एक्सेप्टेड है। आपका मतलब है कि अगर 15% हो तो आपका 66% जो है चोरी वहाँ पर हो रही है। ऐसे ही बडगाम जो चीफ मिनिस्टर साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और 100% चोरी है। ऐसे सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 60 से ज्यादा % चोरी मान रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में गांधरबल नहीं, गांधरबल नहीं, बडगाम भी नहीं की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अब तो चलो चेंज हो चुका है। नहीं, चेंज हो गया। ऐसे ही कुपवाड़ा में 56% चोरी है। ऐसे ही और इनके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ चोरी है। तो मैं ये कुलगांव में चोरी है। तो ये इतनी चोरी हो रही है, 4300 करोड़ रुपये का, 4300 4500 4,500 करोड़ का हमारे को नुकसान हो रहा है। भैया उधमपुर पूरा पे कर रहा है। मैं अपनी जेब काट के आपकी बिजली के खर्चे के लिए आपको पैसे दूंगा। चीफ मिनिस्टर जब आपने ये सवाल उठाया तो सीएम का क्या रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा ये लोग लोड कम रजिस्टर करते हैं तो फूकते ज़्यादा है। भाई ये कोई रिप्लाई है चीफ मिनिस्टर का? तो सरकार क्या कर रही है? आपको अरबों रुपया केंद्र सरकार ने दिया। RAP DRP प्रोग्राम कितना था? अरबों रुपये का था। अरबों रुपये का था। आपका RDDS प्रोग्राम क्या है? अरबों रुपये का है। आपका IPDS प्रोग्राम क्या था? वो अरबों रुपये का था। पावर के रिफॉर्म्स के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए केंद्र सरकार इनकी मदद करती रही है, पर वो सारे ड्रेन में जा रहे हैं। कश्मीर में अभी भी जो बिजली का लॉस 15% होना चाहिए था, वहाँ पर अभी भी 31% लॉस ज़्यादा है।
किसके लैप्सेस मानते हैं? आपको लगता है कि लगातार इस तरह होने से सरकार कभी भी कश्मीर के लोगों पर शिकंजा नहीं कस पाती है कि चोरी रोकें या प्रॉपर जो है लोड जो बिजली का वो दर्ज कराएं? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, इनकी अपनी स्कीम है। जिन फीडर वाइज मीटर लगेंगे और जिन फीडर्स में लॉस होगा वहाँ पर उन एम्प्लॉइज़ को पेनलाइज किया जाएगा। जिन फीडर्स पे पूरी आपकी ठीक काम होगा उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको प्रमोशन दी जाएगी, उनको कैश इंसेंटिव दिए जाएंगे। और जो फीडर्स के ऊपर में जो मुलाजिम परफॉर्म नहीं करा, बांडीपुर में कितने लोगों को इन्होंने सस्पेंड किया, कितने लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला, कितने लोगों की इन्होंने पे से रिकवर किया। अगर उधमपुर में ये टारगेट सेट करके उनको मजबूर करते हैं कि इतना टारगेट दो, तो बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा है? आपको लगता है पवन जी कि जम्मू में ज़्यादा शिकंजा कसा जाता है लोगों पर डिपार्टमेंट द्वारा और कश्मीर में ढील दी जाती है? नहीं, कश्मीर जम्मू में भी शिकंजा अभी और भी कसा जाना चाहिए, क्योंकि अभी चोरी इधर भी 30% है, पर चोरी उसके बनस्पत प्रोपोर्शनेट कम है। इसलिए लोगों को क्यों कई बार लगता है कि जब कश्मीर में चोरी हो तो हम भी चोरी करें। जब एक गुड पे मास्टर का दूसरा गुड पे मास्टर बनेगा। उधमपुर में ये एग्जाम्पल सेट की है, उधमपुर ने जो एग्जाम्पल सेट की है, तो देखिए ये सरकार बहुत सारे मुद्दों पे नकारा साबित हो रही है। पिछले साल भी यही फिक्र थी, इस साल में यही फिक्र है। इन्होंने कहा जी पिछले साल में इन्होंने कोई कहा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है बिजली के बिल लेने में, कश्मीर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। पिछले साल भी लॉसेस इसी के अराउंड हार्वर कर रहे थे, अभी उतने कर रहे हैं। मैं आपको इसका फोटो दे सकता हूँ, अब दे सकते हैं, जो सरकार ने खुद कहा है। मैं आपको एक मिनट आंकड़ा देख के बता सकता हूँ। बिल्कुल, हम आपसे आंकड़े लेंगे। और जिस तरह से पवन जी बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है कि कश्मीर में बिजली की चोरी 80% के करीब हो रही है। कई जगह 60 है, कई जगह 70 है, कई जगह 80 है। और चीफ मिनिस्टर के अपने ज़िलों में भी 60 से ज़्यादा % बिजली की चोरी हो रही है। वहीं अगर जम्मू की बात करें, यहाँ भी 20 से 30% है। मगर 30% बात ये आती है कि आखिर वहाँ पर लॉसेस क्यों कम नहीं हो रहे? ये आंकड़ा भी लेकर आए हैं बाबू जी। इस आंकड़े के आधार पर आपको लगता है कि सरकार ने अपनी गलती मानी है बिजली चोरी पे नहीं काबू पाने को लेकर? वो इसके ऊपर में कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे को कैटेगरी रिप्लाई चाहिए था। देखिए, जब मैंने आंकड़ा किया, उनको अपने रिप्लाई में बोलना चाहिए था कि वो कम से कम ये बोलते हैं कि पवन जी ने जो कहा ठीक है, इस चोरी को हम कम करेंगे, हम टारगेट सेट करते हैं। अगर हमारा लॉस 45 या 46% आ रहा है तो हम इसको अगले साल में 35% पे ले आएंगे। तो क्या कहा सीएम ने? मतलब इसका मतलब आपको टाल दिया? देखिए, मैं जवाब देने के लिए उनको वादे नहीं कर सकता। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं। मेरे बजट के 10% मैंने एक बेसिक इकोनॉमिक्स से उठाए थे, उसका उन्होंने कोई तो रिप्लाई आप मानते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी? नहीं। मैं सीना चोरी नहीं सरकार कहा, मैं सीना चोरी नहीं सरकार कहूँगा। नहीं, सरकार की मैं सीना चोरी नहीं कहूँगा। ये इनको, जब तक हम अपनी गलती को एडमिट नहीं करते हैं, वहाँ कोर्स करेक्शन नहीं हो सकती। जब हम गलती को, उधमपुर ने कैसे मिसाल सेट की? उधमपुर में नेशनल एवरेज 15% की है लॉसेस की, जो एक मान्यदार है, जिसको एक्सेप्टेड लॉसेस है, उससे कम 9% कम कर दिया हमने, उससे 9% कर दिया। ये तो 15 पे नहीं ला पा रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भी जम्मू कश्मीर में बिजली के लॉसेस और चोरी हो रही है। और चीफ मिनिस्टर साहब इस पे कुछ साफ जवाब नहीं दे पाए, ऐसा कहना है उधमपुर से विधायक पवन गुप्ता का, जिनका सवाल था बिजली चोरी को लेकर। मगर आखिर ये बिजली चोरी कब थमेगी और कब हम ये कहेंगे कि लॉसेस से हम लोग बाहर आ रहे हैं? यहीं से पता लगता है कि आखिर सरकार कितना काम कर रही है। मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, जम्मू कश्मीर विधानसभा, जम्मू।